हम्म। आज का डेट है 5 अगस्त 2026। मुरली का रिवाइज डेट है 30 नवंबर 1992। अब हम सब अव्यक्त स्थिति में बैठकर अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य सुने। मुरली का हेडिंग है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। कल उसका पहला पार्ट हम सब पढ़ रहे थे। आज उसका कुछ पॉइंट हम स्मृति में लाएंगे, फिर आगे बढ़े। बाबा ने बोले अविनाशी खजाना जो बाबा से मिला है, उस खजानों को जो अपने लिए और दूसरों के लिए यूज करता है, वह सदा भरपूरता अनुभव करता है और सदा नशे में भी रहता है। बाबा कहते हैं, बाबा कुछ खजाना हमारे सामने रखते हैं। सब बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ और पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, जिसकी प्राप्ति में हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। दूसरा है योग द्वारा सर्व शक्तियों को अनुभव करते हैं। तीसरा है दिव्य गुणों को धारण कर प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। तो चौथा है धारणा युक्त बन सेवा करने में जो खुशी मिलता है, वह अविनाशी खुशी। इसमें अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हैं। लास्ट में दिन भर हम जो संबंध संपर्क में ब्राह्मण परिवार के संबंध में भी आते हैं, सबकी दुआएं मिलती है। अपने पिता माता को भी दुआएं मिलती है और हम हर एक को देते हैं। हम हर एक को भी दुआएं देते हैं। तो हमारा हर कर्म सहज योग युक्त युक्ति युक्त होता है। हमारा संकल्प बोल कर्मों में भी परिवर्तन होने से हमारा चाल चलन स्वभाव व्यवहार से भी दिखाई देता है। कोई देखे तो समझे ये कुछ अलग है। तो फिर बाबा कहते हैं सवेरे सबसे बड़ा खजाना है इस संगम युग के समय का खजाना। तो इस संगम युग में हर समय खजाना बढ़ाने का चाबी है समय प्रमाण यूज करना। तो आज हम सेकेंड पार्ट का कुछ पॉइंट भी सामने रखेंगे। उसके बाद डिटेल्स में बाबा के मुख से बाबा का महावाक्य सुनेंगे। आज बाप दादा बोले सभी बच्चे खजानों से तो भरपूर हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ भी लेना है ना। तो सिर्फ ज्ञान को सुनाने वाले नहीं बनना, लेकिन यूज करने का विधि से भी सिद्धि प्राप्त करना है, जिस प्राप्ति से अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त होगी। तो यह महावाक्य सदा स्फूर्ति में रहना है। जो बाबा का वर्षा है दिव्य गुण, उसको अपना खजाना समझकर अपने में धारण करना है। उसको अपने लिए और दूसरों के लिए भी कर्म में लगाकर अनुभव का अथॉरिटी बनना और बनाना भी है। तब कहेंगे ज्ञानित्व। तो बाबा कहते हैं ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, तब है समझदारी आत्मा। तो तीनों बातों पर अटेंशन देने के लिए बाबा ने बोला। फिर बाबा कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना, दुआएं लेना। तो जहाँ संतुष्टता अनुभव होगी, वहां दुआएं स्वतः मिलेगी। तो दुआएं सबको देनी है और सबसे भी लेनी है। तो इसकी विधि क्या है? विधि है शिक्षा, और दूसरी है क्षमा और रहम। तो बाबा कहते हैं रहम दिल बन किसी को क्षमा करना मानना शिक्षा देना। तो श्रीमत प्रमाण कोई भी कर्म करे तो दुआएं दूसरों से और बाबा से भी मिलती है, क्योंकि दुआएं मिलने का आधार है संतुष्टता।
कोई अपने व्यवहार स्वभाव से संतुष्ट होंगे तो दुआएं स्वतः निकलेगी। फिर बाबा कहते हैं, क्रोधी आत्माएं अपने पर्वत से कारण हमको मास्टर मास्टर सर्वशक्तिवान की याद दिलाते हैं, तो दुआएं मिले ना। तो कोई कैसा भी हो, हम क्षमा कर रहम दिल बन शिक्षा देना, माना दुआएं देना। फिर बाबा कहते हैं, कोई बदले या न बदले मैं बदलूं, बदला नहीं लेना है लेकिन बदल कर दिखाऊं, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगी। सारे खजाने तो बाबा हमको दिया, उसको समझदारी से समय प्रमाण कार्यों में लगाकर सिद्धि प्राप्त करना है। शक्तियों को अपने ऑर्डर पर चलाएंगे तो खजाना का मजा लेंगे और मौज में रहेंगे, क्योंकि इस संगम पर ब्राह्मण जीवन ही मौजों का जीवन है। यह है भरपूर आत्माओं का समझ। ओम शांति। अब हम बाबा के मुख से बाबा का महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। अव्यक्त बात दादा मधुबन। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। दुआओं के खजाने से संपन्न बनने वाले बाप दादा अपने ज्ञानित्व आत्मा बच्चों प्रति बोले। तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले, भरपूर भी सभी है, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो अंडरलाइन क्या करना है, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना, यूज करने की विधि से अब भी अब ही अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्यों में लगाना क्या मुश्किल है। ऑर्डर करो, ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना आता, कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता। यह सोचेगा वह सोचेगा, कहूँ वह नहीं कहूँ, पता नहीं मदद मिलेगी वह नहीं मिलेगी। अपना खजाना है ना, बाप का खजाना अपना खजाना है, क्या बाप का है और हमारा नहीं है। बाप ने किस लिए दिया, अपना बनाने के लिए दिया दिया या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए। ये अपने खुद खुद को पूछना, कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। बाबा हमारे खजाने को जमा कम दिखाई देता है बाबा। ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे, और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाए। बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि यह समझदारी है। तो बाबा ने बोले, जो बेसमझ गए उसको कुछ नहीं कहते, जो समझदार होकर बेसमझदारी होंगे तो उसको लोग कहेंगे। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात
हर समय, हर कार्य, हर कर्म समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो, या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो। चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में। ऐसे तो सबसे हाथ उठाएंगे तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही उच्च रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन, और कर्म में, और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी अड़न नहीं है मैंने, तो वह विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे। अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे। इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो। और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहे। दुआएं किसको मिलती? दुआएं किसको मिलती? जो संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी। है आगे। और कुछ भी नहीं आता है, कोई बात नहीं। भाषण नहीं करना आता है, कोई बात नहीं। सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसकी भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण, शक्तियां आप पे ही आ जाएगी। कोई आपके दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना। सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है? दुआएं देना, दुआएं लेना और दुआएं देना, यह बीज है। इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ। इसकी विधि है, दो शब्द याद रखो। एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हैं, बहुत करते हो। क्षमा करना नहीं आता तो क्षमा करनी है। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है। सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करना ही, रहम दिल बनना है। शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे अभी से, यह संस्कार धारण करेंगे तभी दुआएं दे सकते। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी, रहम दो। जैसे भक्त लोग ने हमारा
मंदिर में जड़ हमारा जड़ चित्रों में जाकर अम, मांगते रहते हैं कि हम, हे प्रभु हमको दया करो, हम पर दया करो, हम पर हम्म, हमको शांति दो, दुख से छुड़ाओ। ऐसे आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती है तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेगी। दुआओं का अकूट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाला ले। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है। बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेगी। दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी दे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं है। क्रोध में दुआएं है कि लड़ाई है, लड़ाई है। चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप पर मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो दुआएं मिले ना। तो कोई हमको क्रोध करता है तो हमको मास्टर सर्वशक्तिमान पे शक्ति हमारा अपना शक्तियों पर हो, हमको याद याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान, आप शीतल जल डालते वाले हो। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना। तो हमको हमारा हमको याद दिलाना भी वो क्रोधी आत्मा का भी हमके लिए दुआएं हैं। वह क्या भी करे, लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना। गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है, खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है। और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। विश्व महाराज गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनाना चाहिए, यह कभी भी नहीं सोचो कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हो, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हो। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे, हे लहर, आप बड़ी नहीं छोटी, छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ, सीधी आओ। यह संसार भी सागर है। सभी लहरें न छोटी होंगे, न टेढ़ी होंगी, न सीधी होंगी, न बड़ी होंगी, न छोटी होंगी। तो यह आधार नहीं रखो, यह ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं। तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े, बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना। यह ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं। इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। इस खिटपिट इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रू रिहान नहीं करना। आपका लो आपका स्लोगन ही है, बदला न लो, बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्व को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन। स्लोगन सॉन्ग तो नहीं बना दिया है, क्या करेंगे, सबको बदलेंगे या दूसरे को बदलने से समय गवाएंगे। चाहे एक वर्ष भी लगा कर देखो, सौ को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो। समय बदल जाएगा, लेकिन न आप बदलेंगे न वो बदलेगा। समझा। सर्व
खजानों के मालिक बनना, अर्थात समय पर खजानों को कार्यों में लगाना। कई ऐसे होते हैं, कई अच्छी अच्छी चीजें होती है तो खुश होते रहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब समय आता है तो याद ही नहीं आएगा या वो चीज मिलेगी नहीं। कारण क्या होता है, समय प्रति समय उसको कार्य में नहीं लगा। तो सिर्फ देख करके खुश नहीं होना, लेकिन हर खजाने का मजा लो, मौज मनाओ। ज्ञान के खजाने से मौज मनाओ, समझ से कार्य करो, सिद्धि को प्राप्त करो, शक्तियों को ऑर्डर पर चलाओ। यह है मौज मनाना। गुणों को स्वयं प्रति कार्य में लगाओ और दूसरों को भी गुण दान करो, ज्ञान दान करो, शक्तियों का दान करो। अगर कोई निर्बल है तो शक्ति देकर उसको भी संपन्न बनाओ। इसको कहा जाता है भरपूर आत्मा। अच्छा, अभी हम एक बाबा से याद कर देंगे। सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्यों में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सर्व खजानों को मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा, हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजानों से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को पाप दाता का याद प्यार और नमस्ते। हम सब सहज पुरुषार्थी आत्मा को भी, आत्माओं का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया। उसके बाद दादियों से मुलाकात। बाप दादा सेकंड में कितनी बातें कर सकता है, समय कम और बातें बहुत, क्योंकि फरिश्ते इशारों से ही समझते। तो यह दृष्टि की भाषा फरिश्तेपन की निशानी है। यह भी बाप दादा सिखाते रहते। आजकल के समय प्रमाण अगर वाणी द्वारा किसको सुनाओ तो समय भी चाहिए, साहस भी चाहिए। अगर भाई आगे बढ़ा, अगर मीठी दृष्टि द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं तो कितना सहज हो जाता है। समय अनुसार यह दृष्टि द्वारा परिवर्तन होना और परिवर्तन कराना, यही काम में आएगा। सुनाते हैं तो सब कहते हैं हमको पहले से ही पता है, लेकिन मीठी दृष्टि और सुकृति यह 1 मिनट में 1 घंटा समझाने का कार्य कर सकता है। तो बाबा बोलते हैं मीठी दृष्टि और अपने मीठी दृष्टि और वृत्ति से 1 घंटा का काम 1 मिनट में होता है। आजकल यही विधि श्रेष्ठ है और अंत में भी यही काम में आएगी। फॉलो फादर करते जाएंगे। विघ्नों को भी मनोरंजन समझकर चलते रहते हैं। वाह ड्रामा को, चाहे किसी भी प्रकार का दृश्य हो, लेकिन वाह वाह ही हो, अच्छा है। बाप दादा बच्चों की हिम्मत उमंग उल्लास देख खुश है और बढ़ाते रहते हैं। यही निमित्त बनने की लिफ्ट की विशेष लिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। अब हम 1 मिनट बाबा के याद में रहेंगे। बाबा आज क्या हम बच्चों को सुनाते हैं, उसको चिंतन करते हैं, अपने अपने पॉइंट से।
ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति अभी सभी शेयर कर सकते हो आप। हाँ, कृष्णा बहन आप अपनी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति नमितं विल सभी बहन भाइयों को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा ने इस मुरली में बहुत मीठे मीठे पॉइंट्स दिए हैं, बहुत सारे पॉइंट। इसको एक पॉइंट सबसे ज्यादा ये लग रहा है कि बाबा कहते हैं दुआएं देना दुआएं लेना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे साइंस वालों ने कितने बड़े स्पीड वाले रॉकेट बना लिए, बस तुम्हारा ये दुआएं दुआएं देने का रॉकेट सबसे ज्यादा स्पीड वाला, उससे भी ज्यादा स्पीड वाला है। तुम्हें जीवन में कुछ आए ना आए, तुम्हें भाषण दे, जैसे हम जैसे हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, भाषण देना आए ना आए, शक्तियों को धारण करना, गुणों को धारण करना आए ना आए, कुछ भी ना आए तो भी तुम केवल एक काम कर सकते हो, दुआएं दे सकते हो। अपने दुआओं का लंगर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। सुबह से शाम तक, अमृत वेले से लेकर रात तक, अगर मैं सारा दिन दुआएं देती रहती हूँ सबको, तो इसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। दुआएं देते रहने से क्या है, मन में क्षमा भाव पैदा हो जाता है, मन में प्रेम अपने आप उभरने लगता है। तो बाबा कहते हैं इससे बहुत सारी शक्तियां, गुण ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर समा जाएंगे। जैसे सहन करना आ जाएगा, एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, तुम्हारा सहनशीलता आ जाएगी, समाने की शक्ति आ जाएगी। तो एक एक करके सारे गुण ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए तुम्हें इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। इसी से कनेक्टेड बाबा ने एक बात और बोली है कि तुम शिक्षा देते हो जब, तो शिक्षा सब नहीं ग्रहण कर पाते हैं। शिक्षा देने की बजाय तुम उसको क्षमा भाव में रख, तुम रहो। अंदर से तुम्हारे मन में क्षमा भाव, दुआओं का भाव होगा, दुआ देने का क्षमा भाव होगा, एक्सेप्टेंस होगा, तो उसको शिक्षा ऑटोमेटिकली मिल जाएगी तुम्हारे इस एटीट्यूड से। मेरा ये एटीट्यूड अगर रहेगा क्षमा भाव, एक्सेप्टेंस का, तो उसको अल्टीमेटली ये शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। वो खुद, जैसे बाबा ने हम लोगों को हर चीज के लिए क्षमा किया, हर चीज, आज भी कुछ भी गलती करते हैं बाबा में क्षमा करते हैं, कहते कोई बात नहीं बच्चे, अब उठ के अब आगे चल पड़ो। ऐसे मेरे मन में भी यही वाला एटीट्यूड होना चाहिए। जिस नजर से मेरा बाबा मुझको देखता है, वही नजर मैं भी सबके लिए अपनाऊं, तो सारे सबका संस्कार मिलन भी हो जाएगा, एक्सेप्टेंस भी हो जाएगा, दुआएं देंगे और वो शिक्षा उसको मिल भी जाएगी और वो दुआएं भी देगा, तो मुझे अल्टीमेटली फिर दुआएं मिल जाएंगी। तो बाबा दुआओं की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छा बोला। इसलिए तो बाबा ने कहा कि दुआएं देना और दुआएं लेना सबसे सहज पुरुषार्थ है। अच्छा, अभी आशा देवी सिस्टर आप बोल सकते। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति सभी को। आज बाबा ने इसी में कहा है कि दुआएं दो और दुआएं लो। कोई क्या भी करे, क्रोध भी करता है तो भी उसमें भी दुआएं दुआएं हैं। बाबा पूछता है कि क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है, तो बाबा कहते हैं कि कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन वो आपको ये याद दिला रहा है कि मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि क्रोध में भी दुआएं हैं। वो बताता है, आपको याद दिलाता है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने भी दुआएं दे दी ना। और बाबा इसमें उदाहरण दे रहे हैं गुलाब के पुष्प का, कि गुलाब के पुष्प को जो खाद दी जाती है वो बहुत गंदी और बदबूदार होती है, लेकिन उसमें से भी गुलाब क्या उठाता है, खुशबू उठाता है, और वो खुशबू और अपनी सुंदरता ही चारों तरफ वाइब्रेट करता है। तो इस तरह से
हमें भी कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें भी उसमें से अच्छा ही उठानी है और हर एक आत्मा के लिए अपने मन से दुआएँ निकले और दुआएँ ही निकलेंगी तो आज नहीं तो कल वो आत्मा भी बदल जाएगी और उसके अंदर भी रहम दिल के, शांति के एटलीस्ट पार्ट तो आ ही जाएँगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बोलो। हाँ जी भाई जी बोलिए। बाबा कहते हैं खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के दशे में रहती है। संपन्नता की झलक उसके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। ओम शांति दीदी। थैंक यू भाई जी। सर सिंह भाई जी आपका माइक ऑन म्यूट है, आप भी बोल सकते हैं। जय भाई जी आप बोल ओम सकते ओम शांति। आज बाबा हैं। ने कहा है कि अमृत वेले से दुआएं देना है। अमृत वेले से पूरे दिन भर दुआएं लेके फिर रात को बाबा को चार लिखते हैं तो उसमें बाबा हमको बाबा हमको भरपूर कर देता है और ये दुआएं दूसरों को देने से उसको शांति मिलती है। बाबा का ऐसा कहना है कि तुमको खजाने मिले हैं लेकिन तुम कितना यूज करते हैं और कितना संभाल सकते हैं। तुम खुद नहीं संभाल सकेंगे तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे। इसलिए बाबा से हमको शक्ति लेना है। दूसरी बात, बाबा ने बोला है कि बदला न लो, खुद बदलो। दूसरे में बदलने में पूरी मेहनत और समय जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं। खुद बदलेंगे फिर आपको देख के सामने वाला भी बदल सकता है। और दादियों ने बोला है कि शुभ दृष्टि और शुभ वृत्ति उससे उससे समझाएंगे तो घंटों का काम बहुत कम देर में हो जाएगा। इसलिए शुभ दृष्टि और शुभ वृत्ति से समझाना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। गीता सिस्टर आप बोल सकते হ্যাঁ ওম হ্যাঁ ওম শান্তি দিদি। বাবা বলা যে সন্তুষ্ট হও অসন্তুষ্ট করো, ধোয়া দো ও ধোয়া লো, এ হচ্ছে সহজ পুরুষার্থ। বদলা দিয়ে লেগা স্বয়ং বদলাও। ওম শান্তি। थैंक यू सिस्टर। और कोई भाई बहन शेयर कर सकते। ओम शांति। और सब तो बाबा ने बोला कि आप सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बाप दादा की बताई और बाप दादा ने बताया कि ये सागर, इस संसार में एक सागर है, इसमें सभी लहरें समान नहीं होगी, कोई सीधी होगी कोई टेढ़ी होगी। तो इसमें हमको जो खजाने मिले हैं वो हर समय यूज करेंगे तो कहेंगे वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। और दादियों से बोला कि जो मीठी दृष्टि है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो घंटों का काम होता है वो 1 मिनट या 1 सेकंड में कर सकते हो, इतनी मीठी दृष्टि में ताकत है। और क्रोधी, आपके सामने वो क्रोधी भले क्रोध करे, आप शांत रहेंगे तो वो कहेंगे कि मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान की दुआएं मिल रही है। तो क्रोधियों से भी हमको दुआएं लेनी है। ओम शांति। खुद ही आत्मा का भी दुआओं को एक्सेप्ट करना है क्योंकि हम सर्वशक्तिवान का याद दिलाते हैं कि वो भी दुआएं हमारे लिए हैं। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा लगा। सावित्री सिस्टर आप बोल सकते। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो सभी ने बहुत अच्छा सुनाया। तो दुआएं लेना और दुआएं देना है। तो बाबा ने बोला यह बीज है तो इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। जो सारी बाबा ने आदि तो इसकी विधि जो बाबा ने ये 2 शब्द
याद रखने हैं। एक है शिक्षा, दूसरी है क्षमा, रहम। तो बाबा बोलते हैं कि शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हैं, क्षमा करना नहीं आता। तो आज हमें क्षमा का भी एक जो ज्ञान बाबा ने इस मुरली में दिया, इसकी शिक्षा लेनी है। क्या क्या होता है क्षमा? क्या होता है क्षमा? करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। उसके साथ हम शिक्षा को जोड़ देंगे, तो ये हमें भूलना नहीं है। तो क्षमा क्या होती है और शिक्षक क्या होता है? जो साप्ताहिक कोर्स के बाद जो बाबा ने यहाँ शिक्षक बन जाते हैं, तो यहाँ पर शिक्षा के साथ रहम दिल बनना है। सिर्फ शिक्षक नहीं, क्षमा करेंगे अभी ये संस्कार, तब ही दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तो आपके जड़ चित्रों से दुआएं देते रहेंगे। तो दुआओं को जैसे आपने भी बताया था कि मर्सीफुल के बारे में, तो जैसे बाबा बोलता है कि चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेगी हमारे जड़ चित्रों से। तो यहाँ पर दुआओं का अकूट खजाना बाप दादा से हर कदम मिल रहा है, लेने वाले लेवे। तो अगर हम श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हैं या उसका अनुभव करते हैं, बाबा की दुआएं मिलती है और उस दुआओं को हम धारण करते हैं, और हर कदम में श्रीमत पर चलकर हर कदम में हमें कितनी दुआएं मिल रही है, तो ये खजाना हमें भरपूर करेगा। और भरपूर कर करके सबको दुआएं देनी है। तो यहाँ पर बाबा ने क्रोध का भी बताया है, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर हमें परवश नहीं होना है, मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके। बाबा ने हमें ये इसलिए याद दिलाया कि क्रोधी को क्रोधी समझ कर नहीं, शीतल जल डालना है। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना, मतलब वो भी अगर क्रोध कर रहा है, जैसे मान लो मेरे सामने कोई क्रोधी आ जाए और क्रोधी वो परवश है, बाबा बोलता परवश है, लेकिन परवश मुझे नहीं होना है, क्योंकि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान, दुआएं देना और लेना मेरा काम है। तो ये परिस्थिति क्या होगी? इस परिस्थिति से हम हर स्थिति में रह करके इस परिस्थिति को भी हम काम कर लेते हैं। टेढ़ी, जैसे भाई जी ने बताया कि बड़ी नहीं छोटी, टेढ़ी नहीं, आओ सीधी सीधी आओ। यह संसार भी सागर है, सभी लहर ना छोटी होगी ना टेढ़ी होगी ना सीधी होगी ना बड़ी होगी ना छोटी होगी। तो ये आधार नहीं रखो, ये ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं। तो परिस्थिति बढ़िया। आप बहुत अच्छा लगा ये वाला पॉइंट। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। पूनम सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति। तो बहुत सुंदर मुरली है बाबा की, जिसमें बाबा ने सारे खजाने लुटा दिए हैं। सभी हर रोज बाबा तो खजाने लुटाते ही हैं, लेकिन आज ये ऐसी सुंदर मुरली आई है। तो बाबा ने कहा कि किस तरह हम जब दुआएं देते जाते हैं तो सारे हर किसी से हमें दुआएं मिलती जाती है। और फिर बाबा ने बहुत सुंदर रीति हमें समझाया है कि आपको सारे खजाने मिले हैं, सर्व खजानों के मालिक बनना, अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। ज्ञान के खजाने से मौज मनाओ, समझ से कार्य करो। तो बाबा ने समझाया कि ज्ञान यानी समझ। बाबा ने कहा ज्ञान के खजाने से मौज मनाओ, समझ से कार्य करो, सिद्धि को प्राप्त करो, शक्तियों को ऑर्डर पर चलाओ। यह है मौज मनाना। तो बहुत सुंदर जीवन है हमारा संगम युग का। तो हमें हर वक्त मौज में रहना है। बाबा ने आज स्पेशली समझाया है कि कैसे शक्तियों को ऑर्डर पे चलाना है, गुणों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना है, लेकिन दूसरों के लिए भी बाबा ने कहा गुणदान करने, ज्ञान का दान करना है, शक्तियों का दान करना है। तो अगर कोई भी निर्बल है तो शक्ति देकर उसको भी संपन्न बनाओ। अलग अलग जो बाबा ने विधियां बताई है कि किस तरह हम दुआएं कमा सकते हैं, तो इसमें खास करके सारे जो खजाने मिले हैं सभी को दान कर कर हमें उनसे दुआएं देकर तो हमें दुआएं मिल सकती है। तो इस तरह बाबा ने कहा इसको कहा जाता है भरपूर आत्मा। ओम शांति। सभी पोल को जरूर फिल करें, सभी को सबमिट करना है। 1 सेकेंड में, सारे दिन में 1 सेकेंड में बिंदु स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल कितनी बारी किया, तो सभी कोई करे। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। थोड़ा बता दो दीदी।
आया न गया। क्या भाई जी? फूल फूल और करो। भाई जी फोर्थ निपुण सिस्टर फिर से कर दीजिए। थैंक यू। तो सभी से रिक्वेस्ट है बहुत, एक पॉइंट पे जरूर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो हम शेयर करते हैं वो हमारा अपना बन जाता है खजाना। तो अभी कोई करना चाहता है तो ओम लास्ट, शांति। हाँ हाँ जी दीदी, लास्ट ले ओम लीजिए। हाँ शांति। जी, हाँ जी। बाबा ने आज स्लोगन बताया कि आपका स्लोगन है बदला न लो, बदल कर दिखाओ। इसके लिए बाबा ने कहा 100 को बदलेंगे, दूसरे को बदलने में अपना समय नहीं गंवाएंगे। बाबा ने कहा चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देख लो कि किसी दूसरे को बदलने के लिए। 100 को नहीं बदलो, दूसरों को बदल। आप बाबा ने कहा चाहे दूसरे को बदलने के लिए चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देख लो, कोशिश करके देख लो, समय बदल जाएगा। लेकिन न आप बदलेंगे और न वो बदलेगा। यानी कि अगर हम दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे, करते ही रह जाएंगे। हमें सबसे पहले अपने को बदलना है। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी अभी हम होमवर्क की तरफ, और कोई है शेयर करने के लिए? ओम शांति। बाबा ने बोला है नहीं। श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो बाप की दुआएं मिलेगी। ओम शांति। थैंक यू। और कोई है? ठीक है, अब हम होमवर्क यही लेंगे। बाबा ने तो पहले से अंडरलाइन कर दिया कि सिर्फ ज्ञान को सुनाने वाले नहीं, पॉइंट को रिपीट करना नहीं, लेकिन त्रिकालदर्शी बन समझ से यूज करना है। तो दिन भर जो बातें या परिस्थिति आते हैं, उसका पास्ट में संबंध क्या, संबंध को समझकर पास्ट बातों में फुल स्टॉप लगाकर वर्तमान प्रेजेंट में मुझे क्या करना है उसके ऊपर अटेंशन रखना, जिसमें प्रेजेंट की कर्म अनुसार मेरा भाग्य बनेगा। तो इसी समझ से सारे खजानों को प्रैक्टिकल कार्य में लगाएंगे तो खजानों का मालिक बन संपन्नता, भरपूरता अनुभव करेंगे। यह है हमारा अटेंशन और चेकिंग का पॉइंट आज का होमवर्क है। तो अभी हम 1 मिनट बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। मैं आत्मा चमकती हुई सितारा हूँ, बाबा की दुआओं से और सर्व की दुआओं से भरपूर आत्मा। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी बन सर्व खजाना यूज करने वाली आत्मा, सर्व शक्तियों का मालिक बन ऑर्डर पर चलाने वाले श्रेष्ठ आत्मा, अविनाशी खुशी को अनुभव करने वाली आत्मा, इस संगम पर सारे खजानों को अपने लिए और दूसरों के लिए यूज कर मैं मौज का जीवन अनुभव कर रही हूँ और बाबा का सारे खजानों को
श्रीमत प्रमाण यूज करने से मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभव करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम थैंक यू शांति बाबा, सभी को, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, सभी को थैंक गुड यू बाबा। मॉर्निंग। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड ओम मॉर्निंग बाबा, शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओह